विपक्ष एक हो, मेरा आग्रह है राजनीति भान में जाए, पीएम की कुर्सी भान में जाए, पहले इस राष्ट्र को बचाइए। उन्हें हराया गया, जैसे आप जबरदस्ती उन्हें हराए हैं। बंगाल की जनता का इतना बड़ा अपमान, जनादेश का अपमान, आप जबरदस्ती हटाइए, अरेस्ट कर लीजिए ममता बनर्जी। वो तो और की तरह भागेगी नहीं, वो तो लड़ेगी, खूब लड़ी झांसी की रानी, वो तो लड़ेगी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। नलखेड़ा दौरे पर पहुंचे पप्पू यादव ने देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नफरत की राजनीति तेजी से बढ़ रही है, जो मानवीय मूल्यों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन और विशेष हवन अनुष्ठान करने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक विचार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि मानवता ही संकट में दिखाई दे रही है। पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए वह संविधान के दायरे में नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जबकि पूर्वांचल के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति तय करें। जिस तरीके से ममता दीदी या सेकुलर ताकत के साथ किया, पूरी संस्थाओं पर कब्जा थे, चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहे थे, दीदी के पेट पर लात मारी गई, अवमूल्यन हुआ, सभी तरह के साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से एसआईआर, फिर वोटर लिस्ट से 27 लाख लोगों का नाम हटाना, और उसके बावजूद भी पूरा बंगाल दीदी के पक्ष खड़ा था, सेकुलर ताकत के पक्ष में खड़ा था, जबकि विपक्ष केरल भी जीती है, विपक्ष तमिलनाडु भी जीता है, वहाँ एक सीट मात्र बीजेपी को मिली है। लेकिन ऐसा तो हम लोगों ने नहीं किया। बंगाल में जिस तरीके से किया गया है, और 100 सीट गलत तरीके से जीती। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर संघर्ष का मूल क्या रह जाता है, सेवा का मतलब क्या रह जाता है, मदद की मतलब क्या रह जाती है। जो परिस्थितियां हैं, इतना बड़ा एप्स्टीन फाइल के बाद भी, सारे आरोप के बावजूद भी महिलाओं का वोट यदि बीजेपी को पड़े, इस तरीके से बीजेपी को पढ़ने में दिक्कत हमें नहीं, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस पर हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन विचार के खिलाफ, गलत अवधारणा के खिलाफ। जो लोग आज एप्स्टीन फाइल में सारे लोग फंसे, आज वो चीज खत्म हो जाए। महंगाई सबसे ज्यादा है, गैस नहीं मिलता है, डीजल पेट्रोल की स्थिति सही नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को सीने में गोली मारी जाती है, उस पर ट्वीट नहीं है। किस बात का जश्न मना रहे हो भाई? क्या युद्ध रुक गया, या हमारी महिला बेटी की रक्षा हो रही है, या आम लोग, गरीब लोग का कल्याण हो गया, या महंगाई खत्म हो गई? तो मैंने कहा कि यदि ममता जी चुनाव हारती हैं, तो मेरे जैसे लोगों को यह सोचना पड़ेगा, मैं आज भी कह रहा हूं, कि जो कभी जात धर्म नहीं देखा, पूरब उत्तर पश्चिम नहीं देखा, न्याय का आश्रम, सेवा आश्रम सभी जगह, क्या बिना किसी दोगलई और धुरतई की राजनीति संभव नहीं है? बिना गलत प्रवृत्ति की राजनीति संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे जैसे लोगों को, जो क्षेत्र की जनता हमें चुनाव जिताती है, उसको तो किडनी हार्ट सब दे देंगे, लेकिन यह जो मैं पूरब से उत्तर पश्चिम सबके लिए, कभी भूज, कभी मणिपुर, कभी गुजरात, कभी मराठा, कभी मध्य प्रदेश, वही मैं आज दरबार में आया हूं कि पप्पू यादव को क्या करना चाहिए तय बंगलामुखी मां और महाकालेश्वर करे।
मैंने जो कहा, मुझे दिल से दुख है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ वह संविधान के दायरे में नहीं हुई। चुनाव आयोग ने नंगा नाच किया, न्याय भी हम लोग की बात नहीं सुनी, 10 बार गए नहीं सुना। इसलिए हम विपक्ष को एक होकर के लगना पड़ेगा, अहंकार खत्म करना पड़ेगा। आज शपथ लीजिए, सारा विपक्ष एक होइए, ये अहंकार त्यागिए। लड़ाई नफरत से है, मोहब्बत से नहीं। लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, सभी छोटी पार्टी कांग्रेस से ही लड़ती है। क्यों? सब प्राइम मिनिस्टर के दौर में, हमें आज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हम अपनी पार्टी में भी कहेंगे कि कांग्रेस को, छोटी पार्टी को आज ही गला लगाना पड़ेगा। अभी से हमें तय कर लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश और सभी जगह हमें कैसे चुनाव लड़ना है। सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, सब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इससे विपक्ष एक हो, मेरा आग्रह है। राजनीति मत कीजिए, अर्थनीति, देश नीति कीजिए, मानवता नीति कीजिए। राजनीति भान में जाए, पीएम की कुर्सी भान में जाए। पहले इस राष्ट्र को बचाइए, पहले मानवता को बचाइए, पहले इंसानियत को बचाइए, पहले गरीबी को बचाइए, पहले इस आम आदमी को बचाइए, संविधान को बचाइए, मोहब्बत को बचाइए, नफरत खत्म कीजिए। इसीलिए मैंने ये बात कही और आज भी मैं सोचने पर मैं मजबूर हूं कि मुझे जो मैंने बात कही उस पर हमें विचार क्षेत्र छोड़ के करना चाहिए। यानी पप्पू यादव ने ममता बनर्जी के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी को जबरदस्ती हराया गया है और आखिरी राउंड में कई तरह की अनियमितताएं हुई। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय जजों की कमेटी गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि जनता के जनादेश का अपमान है और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ममता जी का बयान भी आया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? अब हमको एक बात बताइए ना, उन्हें आप मुख्यमंत्री रहते हुए पेट में मारिएगा? सीसीटीवी फुटेज का जांच करिए, 7 सदस्यीय जज की कमेटी बैठा दीजिए, क्या क्या अत्याचार हुए। उन्हें हराया गया, जैसे आप जबरदस्ती उन्हें हराए हैं। ममता दीदी 2 काउंटिंग तक, अंतिम के 2 तक वो बढ़ा थी, 2 में बिजली गायब, सब कुछ गायब। बंगाल की जनता का इतना बड़ा अपमान, जनादेश का अपमान, लोकतंत्र को खत्म किया गया है। आप जबरदस्ती हटाइए, अरेस्ट कर लीजिए ममता बनर्जी को। वो तो और की तरह भागेगी नहीं, वो तो लड़ेंगी। खूब लड़ी झांसी की रानी, वो तो लड़ेंगी। और उन्होंने तो कह दिया कोई बाय इलेक्शन नहीं लड़े। इसलिए कुर्सी भी लिए हैं जबरदस्ती, तो हटाइए। नलखेड़ा दौरे के दौरान पप्पू यादव ने मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और विशेष हवन अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर, मां के दरबार पहुंचे, मां के दर्शन कराए, हवन किया है, पूजन किया है, कैसा लगा सर? बस ये जो आज विघटन है, या जो आज पूरी दुनिया युद्ध की ओर है, नफरत की राजनीति का जो आज मानवीय मूल्यों के लिए खतरा बनता जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य खत्म होता जा रहा है।